क्षण कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 43 शक्तियों पर आप विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चाहते हुए भी मैं बहुत कुछ शामिल नहीं हो सका हूँ। घर में हम सभी लोग बीमार रहे, मैं खुद भी अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूँ। इसकी वजह से मैं इसमें ज्यादा भाग नहीं ले सका, लेकिन आज दोपहर के सत्र को मैंने पूरी तरह सुना है। इसमें डॉक्टर संजय का जो उन्होंने 4 तरह से बताए शक्तियों के भेद करके, जो उनकी परिभाषा में जिन शब्दों का प्रयोग है, लक्षण आदि, वो मैंने पूरी तरह ध्यान से सुना है। उसके बाद वो एक बेबी थी, क्या नाम है, ज्योति ने जिस तरह से सामान्य और विशेष तरह से घटित किया, उसे भी मैंने सुना। और वो अहमदाबाद का नाम क्या है बेटले, सोनू जी का भी मैंने सुना, और भी सुने हैं। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण व्याख्यान आज हुए हैं। उससे मैं अंदाज लगाता हूँ कि उसके पहले दिनों में भी इसी तरह के मार्मिक व्याख्यान हुए होंगे। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो 47 शक्तियों पर और 47 नयों पर एक किताब ही लिख चुका हूँ। समय पर का जो मैंने अनुशीलन किया है उसमें भी वो है, और मैंने समय सार का विधान लिखा था ना, तो उसमें सारी जयमालाएं लिखी, लेकिन अंतिम अधिकार जो था परिशिष्ट वाला, उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी क्या मैं वर्णन करूं। तो वहां मैंने 47 शक्तियों का ही वर्णन किया है पूरे छंदों में। इसलिए तरह मैंने 47 शक्तियों को छंदबद्ध भी किया है। और सुबह जो टीवी पे प्रवचन आता है मेरा 6:08 से 38 तक, उसमें भी महीने भर से ज्यादा समय हो गया है, जिनमें 47 शक्तियों पर व्याख्यान चल रहा है। और संबंध शक्ति पर आजकल ही हुआ है इस तरह 47वीं शक्ति पर। तो इस तरह से शक्तियों के संदर्भ में मेरा भी बहुत मंथन चला है, जो लिखित रूप में, मौखिक रूप में, प्रवचन के रूप में भी उपलब्ध है। और आप लोग जो बोल चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है, देखा है। टीवी का प्रवचन भी लोग सुनते हैं, तो बहुत सी बातें उसमें से आप लोग कह चुके होंगे। क्योंकि मैंने सुना नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ ज्यादा। क्या ज्यादा बोलने का अवसर भी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। कुछ थोड़ी सी बातें कहता हूँ जो रिपीटिशन हो सकती हैं। जैसा कि मैंने कहा ना, आप लोगों ने सब अच्छे विद्वान हैं, और एक गुरुदेव की 47 शक्तियों पर जो प्रवचन है, उनके अलावा लिखित रूप में मेरा साहित्य विद्यमान है, प्रवचन भी विद्यमान है, उन्हें भी आपने गहराई से सुना समझा होगा। वास्तव में इस 47 शक्तियों पर मैंने एक दृष्टि से विचार किया कि वो खुद ही कहते हैं शक्तियां तो अनंत हैं, और लेकिन अनंत तो गिनाई नहीं जा सकती हैं। तो उन्होंने 47 शक्तियां, जो घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां होती हैं, उन्हें आधार पर 47 शक्तियां उन्होंने छांट करके अंत में लिखी और उन्हें गिनाया है। तो मैं देखता हूं
कि वो शक्तियां 3 रूप में हैं, गुण रूप, धर्म रूप और स्वभाव रूप। इन 3 प्रकार की शक्तियों के बारे में आपकी चर्चा हुई है, ऐसा आज के भाषण में कहीं थोड़ा संकेत मुझे मिला था। फिर भी मैं कहता हूँ, रिपीटिशन होगा तो शांति से सुनना। गुण शक्तियां और धर्म, गुण और धर्म में क्या, शादवाद की परिभाषा है, क्योंकि ये 47 शक्तियों का वर्णन समय सार में शादवाद अधिकार में ही है ना। ये श्लोक है ना, तत्र शादवाद सिद्धार्थ में वस्तु तत्व जो है व्यवस्थिति, हाँ व्यवस्थित हम व्यवस्थिति। तो इस तरह से शादवाद अधिकार में ही 47 शक्तियों का वर्णन है। आपको ऊपर से लगेगा शादवाद अधिकार में 47 शक्तियां कैसे आ जाएंगी, ऐसा लगे ना, 47 शक्तियों का कैसे आया है। अब आप देखो, मैं एक प्रश्न तो यही कहता हूं आप सबसे कि जब भी शादवाद पर आपसे व्याख्यान कराएं, अनेकांत शादवाद पर, तो आपको ऐसा लगता है कि उसमें 47 शक्तियों की चर्चा की जानी चाहिए। यदि आप शादवाद पर एक लेख लिखें, पुस्तक लिखें, लेख ही क्यों लिखें, अब तो पुस्तक लिखें, तो उसमें आपको 47 शक्तियों का वर्णन करना चाहिए। ऐसा विकल्प आज तक आपके दिमाग में आया है कि नहीं? नहीं आया हो तो आना चाहिए, क्योंकि अमृतचंद्र ने किया है ना, शादवाद अधिकार में 47 शक्तियों का वर्णन किया है। अभय जी, ये ध्यान देने की बात है ना। अच्छा, अभी जब अनेकांत की परिभाषा दी है शादवाद अधिकार में सबसे आरंभ में, तो उन्होंने ये बात बताई कि अनंत धर्मात्मक वस्तु, अनंत धर्मात्मक वस्तु को भी अनेकांत कहा है, और अनंत गुणों के समुदाय को भी अनेकांत कहा है। वस्तु माने भगवान, आत्मा, सभी वस्तुएं अनंत गुण वाली हैं और अनंत धर्म युगल वाली हैं, और इन दोनों ही बातों में शादवाद के द्वारा सिद्ध किया जाता है। इसलिए कुछ शक्तियां तो गुण रूप हैं और कुछ शक्तियां धर्म रूप हैं। तो गुण और धर्म में क्या अंतर है? तो मैं बहुत सरल भाषा में ये समझाया करता हूं कि जिनकी पर्यायें होती हैं उन्हें गुण कहते हैं, और जिनकी पर्यायें नहीं होती हैं उन्हें धर्म कहते हैं। अथवा जो जोड़े से होते हैं उन्हें धर्म कहते हैं, और जो जोड़े से नहीं होते हैं उन्हें गुण कहते हैं। ये ज्ञान गुण है तो उसकी पर्यायें हैं, लेकिन उसके विरुद्ध अज्ञान नाम का कोई गुण आत्मा में नहीं है। नित्यत्व धर्म है तो उसके साथ अनित्यत्व धर्म भी है। एकत्व धर्म है तो उसके बाद अनेकत्व धर्म भी है। तो जो धर्म है उनके विरुद्ध धर्म होता है। तो जब परिभाषा दी तो अनंत गुणात्मक के साथ में ये भी परिभाषा दी, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्मों के में दिखाई देने वाले विरोध का जो मंथन करता है उसे शादवाद कहते हैं। तो धर्म में तो क्या है कि जो कैसी विचित्र बात है, धर्म जोड़े से हैं और उनके बाल बच्चे नहीं है, पर्याय नहीं है ना। और गुण बेचारे अकेले हैं ब्रह्मचारी, लेकिन उनकी अनंत पर्याय हैं, अनंत पुत्र हैं। ब्रह्मचारियों की पर्याय हैं, संतानें हैं, और धर्मों की जो जोड़े से हैं उनकी पर्याय नहीं है। कुछ ऐसी भी शक्तियां रह जाती हैं कि जो ना गुणों में आती हैं ना धर्मों में आती हैं, तो उनको उनने स्वभाव कहा। स्वभाव भी वस्तु का है ना, वो गुण ही तो रूप होता है ना। वो स्वभाव जैसे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। अब ये भगवान आत्मा ना किसी का त्याग कर सकता है और ना किसी को ग्रहण कर सकता, कोई भी द्रव्य।
किसी को न ग्रहण कर सकता है न त्याग कर सकता है। तो त्यागोपादान शून्यत्व, तो किसी चीज से शून्य होना भी एक शक्ति हो सकती है। शक्ति की एक कमी है ये, तो न त्याग कर सकता है न ग्रहण कर सकता, तो ये तो शक्ति कमी की कमजोरी सी नहीं लगती है, लेकिन एक कमजोरी को यहाँ शक्ति के रूप में बताया है। लेकिन ना इसकी पर्याय होती हैं, इसलिए ये गुण नहीं है। वो इसका विरोधी भी कोई नहीं है, इसलिए ये धर्म नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं स्वभाव। तीन चीजें हो गई ना, गुण, धर्म और स्वभाव, और तीनों को शक्ति कहते हैं। इसलिए शक्ति कहने में ये चारों शामिल हो गई, गुण रूप शक्तियां, धर्म रूप शक्तियां और स्वभाव रूप शक्तियां। तो एक मेरे चर्चा में जरूर किसी ना किसी ने की है, ऐसा मुझे लगता है, और करना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण बात है, उसकी चर्चा में क्यों नहीं करें, की होगी। अभी दूसरी बात मुझे आपको ये बतानी है कि पहले जब मैं लिखना शुरू मैंने किया था शक्तियों पर, और जब वो समय सार की टीका पूरी हो गई थी, समय सार का अनुशीलन पूरे हो गए थे, और अंत में जब पहुंचा था वहां शक्तियां आई थी, तब मैंने लिखना शुरू किया था। तो बहुत समय बाद की बात है, लेकिन उससे बहुत पहले भी लिख ली थी, समय सार पूरा अनुशीलन नहीं हुआ था। तो उस शक्तियों का मैं गुरुदेव के पास जब तक थे तो उन्हें जाकर के सुनाया करता था, अपना जो भी लेखन होता था। छापने के पहले गुरुदेव श्री के सामने सुनाया था। जब मैं सुनाता था तो मेरे साथ गोदका जी जाते थे, पाटनी जी जाते थे, सेठी जी भी जाते थे, बाबू भाई भी आते थे, और विद्वान भी इकट्ठे होते थे, और गुरुदेव के सामने सब बैठते थे। वहाँ लोकल में राम जी भाई, हिम्मत भाई, ये सब विद्वान भी बैठते थे, और हम गुरुदेव के सामने वो पढ़ते थे। जब मैं ये पढ़ के ले गया तो मेरी तो धुन सवार होती थी, तो जो मिलता था उसको ही सुनाने लगता था, गुरुदेव को सुनाने के पहले ही। तो मैंने खेमचंद भाई के घर ठहरा था, तो मैंने वहां पर पाटनी जी, बाबू भाई, खेमचंद भाई, इन सबके सामने उसे सुनाना शुरू किया। तो मैंने कहा, जब भाव अभाव और भाव ये 6 शक्तियां हैं, इनकी चर्चा आई थी, उस लड़की ने की थी, नाम भूल जाता हूँ, ज्योति नाम था ना, ज्योति सेठी। हाँ, तो वो का आया, तो मैंने कहा ये 6 ही द्रव्यों में पाई जाती है। तो बोले कि कैसी बात करते हो, ये तो सारी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, जी भगवान आत्मा की शक्तियां हैं। और तुम कहेंगे 6 तो मैंने उसमें लिखा था कि 6 द्रव्यों में होती हैं। सब बोले आज तुम्हारी इज्जत जाने वाली है। सब बोले हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आज हम आपके साथ गुरुदेव के पास नहीं जाएंगे, जब आप ये सुनाओगे तब हम वहां उपस्थित नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसी दुर्दशा आज आपकी होगी वो हम देख नहीं सकते। पाटनी जी, बाबू भाई, और यहाँ तक कि खेमचंद भाई भी शामिल थे, हम लोग नहीं आएंगे, आप जाओ। मुझे बहुत चिंता हो गई कि क्या बात कर रहे थे, क्या हो गया है। तो गुरुदेव की जो वो 47 शक्तियों की किताब है, 700 पेज की, रात भर में 700 पेज तो नहीं पढ़े जा सकते थे, लेकिन मैंने वो 4 शक्तियां उसमें से निकाली, और उन 4 शक्तियों को रात भर पढ़ा मैंने। अब जब 47 शक्तियों में 700 पेज हैं, तो 4 शक्तियों में भी 150 पेज तो होंगे ही ना। पढ़कर मुझे 4 लाइनें उसमें ये मिल गई, जिसमें लिखा था कि ये शक्तियां सभी द्रव्यों में पाई जाती हैं। मैंने सुबह उठ करके खेमचंद भाई, बाबू भाई, पाटनी जी को बताई कि देखो ये गुरुदेव की में लिखा हुआ है। यद्यपि जब मैंने लिखी थी तब मुझे पता नहीं था, आप लोगों ने जब कहा तो मैंने बहुत गहराई से देखा, तो मुझे गुरुदेव में मिल गई, क्योंकि मैं जानता था यदि गुरुदेव के में नहीं मिली तो मुझे पास कराना बहुत भारी होगा। हैं, वो कहते ये 4 पंक्तियां आप निकाल दो, फिर हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। तो देखो नहीं 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 नहीं, सब फिर भी लोगों ने हानि भरी और कहा कि ये तो
हरि भाई की कारस्तानी है। गुरुदेव तो ऐसा मानते ही नहीं है। हरि भाई की कुछ मान्यताएं गुरुदेव से मिलती नहीं है, और वो बीच में भी लिखते हैं सब उनके प्रवचन, तो उन्होंने बीच में डाल दी होगी। अब ये बात आ गई, अब क्या करें? मैं कहा ठीक है, अब आपको चलना हो तो चलो, और नहीं चलना हो तो नहीं चलो। आपकी वजह से मैंने ये प्रमाण पेश कर दिया है। और फिर वो गए, सब जने गए, शांति से बैठे रहे। एक आशंका में जब वो प्रकरण आया तो मैंने वो पढ़ी, सबने शांति से सुनती रहे, कोई कुछ बोला नहीं। गुरुदेव ने भी शांति से सुन ली। तो फिर मैंने कहा कि अब ये कहेंगे कि गुरुदेव का ध्यान नहीं गया होगा, तुम्हारी इन 4 पंक्तियों में गुरुदेव का ध्यान नहीं गया होगा। इसलिए मैंने कहा गुरुदेव मैंने इसमें ये लिखा है। वो पढ़ के सुनाया, फिर वो 4 पंक्तियां फिर पढ़ के सुनाई। बोले हाँ ठीक है ना। अब मैंने फिर ये भी कहा कि इसमें मैंने किताब में भी देखा है, तो आपकी किताब में से ली है ये 4 पंक्तियां मैंने इसमें। सब लोग शांति से सुनते रहे और वो हिस्सा उस पास हो गया। आज इस पर आप लोगों ने बहुत चर्चा की। अब वो सामान्य शक्ति विशेष शक्ति के संदर्भ में जो ज्योति ने चर्चा की, उसमें इस प्रकरण पे ज्यादा वजन गया कि ये वास्तव में सब द्रव्यों की शक्तियां, अकेली वो 6 ही नहीं, और भी शक्तियां जो हैं वो सब द्रव्यों में हैं। वो ज्ञान दर्शन आदि नहीं होंगी, लेकिन बहुत सी शक्तियां हैं वो 6 ही द्रव्यों में पाई जाती हैं। जो सामान्य गुण हैं वे तो 6 ही द्रव्यों में है ही ना। तो इस दृष्टि से चर्चा भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हुई। एक बात मैंने फिर कहा कि 47 शक्तियों में इस एक क्यों चुनी? अनंत में से 47 चुनना बहुत कठिन काम है। यदि हमारे लिए कोई 6 चीजें दे रहे, 6 किताबें हैं, और इसमें से 5 किताबें चुन लो, आप एक छोड़ दो, तो एक छोड़ना भी हमें भारी पड़ता है। क्योंकि जिसको हम छोड़े वो हमने मान ली कि रिजेक्टेड माल है। अभी मैंने कहीं पढ़ा था, एक व्यक्ति ने एक महिला से, कई महिलाएं इकट्ठी, उन्होंने कहा इसमें आप 30 व्यक्तियों के नाम लिख दो जो आपको प्रिय हैं। तो उसने अपने दिमाग में ला के अपने पति का, फिर बच्चों का, फिर माँ बाप का, फिर सास ससुर का, फिर ये सब नाम लिखे, फिर दोस्तों का नाम, फिर और इसे लिखते लिखते ऐसे 30 नाम उसने पूरे लिख लिए। अब उसने कहा कि तुम इनमें से 10 नाम काट दो, और तुम्हें 20 ही आदमी रखना है। 20 आदमी की गवर्नमेंट से ज्यादा परमिशन नहीं है। अब तुमको बुलाना है अपने बच्चे के जन्मदिन पर, तो 20 आदमी रखो, 10 के नाम काट दो। तो बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी जो दूर के रिश्तेदार थे, वो दूर के मित्र थे, उनके नाम काट दिए। फिर उसने कहा 5 नाम और काट दो। तो ऐसे ऐसे वो काटते काटते काटते, मैं ज्यादा लंबाना नहीं चाहता हूँ, चाहूं तो लंबा सकता हूँ, लेकिन 4 आदमी रह गए, पति पत्नी, 2 बच्चे और एक उसका माँ बाप, ऐसे 4-6 आदमी रह गए। अब फिर उसने कहा कि 2 नाम और काटो। तो फिर तो बहुत मुश्किल हो गया। फिर भी उसने माँ बाप के नाम काट दिए। फिर कहा कि अभी इसमें से एक नाम और काटो। तो बहुत मुश्किल हो गया, बच्ची का नाम काट दिया। फिर कहा कि एक नाम और काटो, तो बच्चे का नाम काट दिया। अब 2 ही रह गए, पति पत्नी, कोई नहीं बचा, अकेला पति बचा। तो फिर उसने कहा कि इसका मतलब आप समझे मैंने ये काम क्यों किया है। माने इसकी दृष्टि में यदि अब मैं कहूंगा कि एक नाम और काटो, तो ये अपना काटेगी, पति का नहीं काटेगी। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता?
माने पति उसके लिए सर्वस्व है। वो जानती है कि माता पिता 2-4 दिन साल में खत्म हो जाएंगे, मुझे तो अकेला रहना ही पड़ेगा, हैं। बच्चे भी जब जवान हो जाएंगे तो शादी हो जाएगी, तो पत्नी को लेके जहाँ नौकरी मिलेगी वहां चले जाएंगे। मुझे अकेला पति नहीं रहा तो मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। पति रहेगा तो अंतिम समय तक हम एक दूसरे की सेवा करके आराम से, नहीं तो गप्पे लगाकर रह सकते हैं। यानी यदि इस व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण है तो पत्नी को पति और पति को पत्नी है, ये वो बताना चाहता है। और उसने ये कहा, इससे बहुत बड़ी एज मान लेगी कि समझ लेना। और मैं तो ये कहा करता हूं कि भाई भाई न्यारे होते हैं, बाप बेटे न्यारे होते हैं, और पति पत्नी हमारे यहाँ न्यारे नहीं होते हैं। मुसलमानों के यहाँ होता होगा तलाक, हमारे यहाँ नहीं, कोई सोचता नहीं है। भले घरों में तो कोई सोचता ही नहीं है, भले आदमियों में भी कोई नहीं सोचता, कोई अपेक्षा नहीं करता है। माँ ये नहीं कहती है कि मेरी और बहू का झगड़ा होता है तो बेटा तुम बहू को छोड़ के और मेरे साथ रहे। वो कहते बेटा तुम जाओ और तुम बहू के पास रहो, मैं अकेली रह लूंगी। कोई माँ कोई बाप माने पति पत्नी को अलग नहीं करना चाहते। आप कहेंगे इसे आप क्या कहना चाहते हैं? ये लौकिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मैं कहता हूं अनंत शक्तियों में से हमने चंदा छांटने बैठे तो किनको वे सिलेक्ट करें? आप लोगों ने चर्चा बहुत की, इस दृष्टि से कई दृष्टियां आपने लगाई, लेकिन मैं एक दृष्टि आपको बता रहा हूं कि देखो, वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल और भाव 4 अपेक्षा से होती है। स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव आता है ना। स्वरूप चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु के अस्तित्व को कौन स्वीकार नहीं करेगा, और परस्वरूप चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु की नास्ति को कौन नहीं मानेगा। तो 4 चीजें हैं। तो इन 47 शक्तियों में उनने 4 चीजें रखी, क्योंकि आत्म द्रव्य को क्षेत्र काल और भाव की तरफ से स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे असंख्य प्रदेशत्व शक्ति है, ऐसी शक्तियां हैं, क्षेत्र संबंधी भी हैं, अनादि काल संबंधी शक्तियां भी हैं, और भाव संबंधी शक्तियां भी हैं। और सबसे ज्यादा पहले उन्होंने गिरस्थिति शक्ति वगैरह रखी, माने ज्ञान से संबंधित शक्तियां रखी। वास्तव में ज्ञान तो एक शक्ति है, एक गुण है ना, ज्ञान तो एक है, लेकिन ज्ञान स्वभाव आत्मा का लक्षण है। ज्ञान स्वभाव को जाने बिना आत्मा को नहीं जाना जा सकता। ज्ञान स्वभाव बोल रहा हूं मैं, ज्ञान का लक्षण नहीं। ज्ञान का स्वभाव जो तुमने भेद किया था ना आज, तो जो उसमें फर्क है, स्वरूप में और लक्षण में फर्क है। मैं हमेशा कहता रहता हूं, गाय का उदाहरण देके समझाता रहा हूं कि गाय का लक्षण गले की झालर बनती है, बकरी का लक्षण गले में लटकने वाले बेकार स्तन बनते हैं। उसका जो दूध देती है वे बढ़िया जो स्तन है जिनमें दूध निकलता है, वो स्तन नहीं बनते हैं लक्षण बकरी के, ये गले के स्तन बनते हैं। क्योंकि उसके लिए अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित चाहिए, उसमें ही चाहिए, है ना। जब स्वरूप बताएंगे गाय का तो उसके गाय की झालर नहीं बताएंगे। वो दूध देती है, बहुत ही शांत प्रिय जानवर है, अहिंसक जानवर है, कभी मांस मदिरा नहीं खाएगी, वो हमें घास पर संतुष्ट रहने वाली है। इस तरह ये जो अपन वर्णन करते हैं ये स्वरूप है, और जो परिभाषा अव्याप्ति अतिव्याप्ति से रहित परिभाषा बताते हैं वो है लक्षण। अभी वो काफी विचार आप लोगों ने किया था, वो लक्षणात्मक, आत्मकार, मयी और रूपी, ये सब शब्दों पर मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूं ज्यादा। लेकिन
लक्षण की दृष्टि से उन्हें ज्ञान जो लक्षण है भगवान आत्मा का, तो उस पर संबंध में इतनी गलतियां लोग करेंगे। मैं समझता था कि ये पंचम काल का जब है, यानी इतनी गहराई से ज्ञान स्वभाव को स्पष्ट किया गया। ये पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप है। और गुरुदेव श्री के भक्तों में भी ज्ञान स्वभाव के संदर्भ में इतनी भूलें रहेंगी, इसकी कल्पना मैं नहीं करता था। लेकिन मैंने ये देखकर, जो हमने अभी देखा है स्वरूप, मैं उसकी चाचा खुलकर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अमृतचंद के जमाने में इससे ज्यादा झगड़ा रहा होगा। और अमृतचंद के सामने नग्न दिगंबर आचार्य खड़े होंगे, अपने सामने पंडित खड़े थे ना, तो आचार्यों के सामने आचार्य खड़े होंगे। तो उन्होंने कि ये भगवान आत्मा का लक्षण तो बताया, जो उपयोग लक्षण है ना, तो ज्ञान दर्शन शक्तियां तो बताई, लेकिन साथ में स्वरूप बताया कि ज्ञान का क्या स्वभाव है। सुपर प्रकाशक शुभ शक्ति रखी। भाई जानता है तो सबको ही जानता है। सर्वज्ञत्व शक्ति अलग रखी, सर्वदर्शत्व शक्ति अलग रखी, सुपर प्रकाश का तो शक्ति अलग रखी। क्योंकि ऐसे लोग बहुत होंगे कि आत्मा पर को नहीं जानता है, स्व को ही जानता है। और कुंद कुंद की वो चर्चा थी ही, कुंद कुंद की तो है ही ना नियम सार में कि पर को आत्मा व्यवहार से जानता है, माने नहीं जानता है। ये बात का उपयोग बहुत बड़े विद्वान थे, एक उनका नाम था, बनारस यूनिवर्सिटी में थे, सबसे पहले जैन दर्शन में विद्वानों में पीएचडी, सबसे पहले प्रोफेसर बने हिंदू विश्वविद्यालय में, डॉक्टर महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य सबसे पहले बने। और सबसे पहले न्याय ग्रंथों की टीकाएं जिनने लिखी, बड़े बड़े ग्रंथों की टीकाएं जिनने लिखी, वो बहुत बड़े विद्वान। ललितपुर में रामजी भाई से उनकी टक्कर हुई है। अपनी तरफ से रामजी भाई थे और उधर से वो थे, और पाटनी जी वगैरह सब मौजूद थे। तो बस वो कहने लगे कि आत्मा पर को किम्मत पर्याय की बात आई ना, तो सर्वज्ञ ज्ञान में सबको झलका था, वो सबसे बड़ा हेतु सामने आया। तो उन्होंने कहा पर को जानता ही नहीं है, नियम सार में लिखा है कि भगवान आत्मा तो पर को नहीं जानता है। महेंद्र कुमार न्यायाचार्य ने ललितपुर में रामजी भाई को ये कह करके नियम सार की गाथा बताई थी। अब भाई वो महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य मेरे ससुर के सग्गी भुआ के लड़के थे। उनने ये बात बताई, और जब मेरी शादी हुई थी, साल 2 साल हुए होंगे, तो मेरी उनमें से श्रद्धा हट गई, क्योंकि वो किम्मत के पर्याय का विरोध कर रहे थे, और इसके लिए ये कहे थे वो पर को तो व्यवहार से जानता है। यानी आत्मा पर को नहीं जानता है, ये सबसे पहले मैंने महेंद्र कुमार न्यायाचार्य के मुख से सुना। जब मैं कोई विद्वान की बात करता हूं तो तुम आसपास में ही देखते हो, तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि मैं महेंद्र कुमार न्यायाचार्य की बात कर सकता हूं। तो वो दोनों को जानता है। यानी ज्ञान शक्ति के बाद, दर्शन शक्ति के बाद सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शत्व शक्ति, फिर वो क्या नाम अभी बताइए, सुपर प्रकाश तत्व शक्ति, इतनी शक्तियां लिखते। ज्ञान जानने का स्वभाव कैसा है, ये सब जानने की स्वभाव तो बता रहे हैं। स्वच्छत्व शक्ति, क्या कोई को लगे इतनी चीजें जानना हमारे बस की तो नहीं है। हम तो थक जाते हैं कि भैया तुम्हारे भगवान आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि सारी दुनिया उसमें झलके आए। तुम्हें कहीं जाना नहीं है जानने के लिए, कि सारी दुनिया तुम में आएगी, कि हम में आएगी, तो इतने लोगों को चाय पानी तो पिलाना पड़ेगा ना, हमारे बस की नहीं है। कि नहीं
तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो तुम में नहीं आएंगे, तुम्हें वहां नहीं जाना है, ये में रहेंगे, ज्ञान ज्ञान में रहेगा, और ज्ञान का सुपर प्रकाश तत्व ऐसा स्वभाव है, स्वच्छत्व शक्ति है। इस स्वच्छत्व शक्ति में सारी दुनिया झलक जाएगी कि हाँ, और अपना आत्मा फिर ये प्रश्न उठाया किसी ने, तो उन्होंने घबराओ, एक प्रकाश शक्ति ऐसी है जो आत्मज्ञानमयी, वाह, उसके लिए अलग ही शक्ति बताई। फिर परिणाम में परिणाम तत्व शक्ति है। अरे वाह, जो सबको जाने और सबके द्वारा जाना जाए, जिसे सब जाने और जो सबको जाने, चार बातें हैं परिणाम में परिणाम तत्व। ऐसी 15 शक्ति जो सिर्फ ज्ञान स्वभाव को स्पष्ट करती हैं, और इतने अज्ञानी, इस प्रकार के अज्ञानी उस वक्त उनके इर्द गिर्द से, और वे बड़े जिद्दी होते हैं। मैंने गुरुदेव के प्रवचनों को सुना है, पढ़ा है, मैं अभिमान पूर्वक कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा, क्योंकि मैंने प्रवचन रचना करके अनुवाद ज्यादा नहीं किए, तो उनका संपादन किया, तो एक एक अक्षर कई बार पढ़ा, फिर मैंने अपने अनुशीलन में कोटेशन दिए, तो उनके लिए पढ़ा। मतलब मेरे पास हिसाब है उनका कि मैंने कितना पढ़ा है, कितना बोला है, कितना किया है। तो उसमें आप समझे कि वो इतना उपस्थित होने गुरुदेव के लाखों, 1 लाख बार निकाल सकता हूं मैं गुरुदेव के प्रवचनों में से कि आत्मा 100 और पर दोनों को निश्चय से जानता है, सर्वज्ञत्व शक्ति निश्चय से है, सुपर प्रकाशक शक्ति निश्चय से है, प्रकाश शक्ति निश्चय से है, ये सारी शक्तियां निश्चय से हैं, व्यवहार से नहीं है। यदि कहीं व्यवहार से कहा हो तो वो सद्भुत व्यवहार होगा, जिसकी स्थापना आपने भी दोपहर में की है। असद्भुत व्यवहार नहीं है, क्योंकि निर्मल पर्याय को शामिल करा तो फिर भेद में तो गई तुम, तो भेद रूप व्यवहार तो आएगा ही, भेद रूप व्यवहार तो आएगा ही ना। तो सबसे अधिक शक्ति ज्ञान स्वभाव को स्पष्ट कराने में है। पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने जो प्रवचन किए, जो क्रमबद्ध पर्याय संबंधी हैं, उन किताब का नाम क्रमबद्ध पर्याय नहीं रखा, मैंने तो क्रमबद्ध पर्याय रखा। गुरुदेव ने कह रहा है ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव। अभी मैंने अपने कुछ में लिखा है, तुम निकाल सकते हो, ये वो है, ये तो दोहा शतक नहीं, 16 शतक में होगा। क्यों कि भगवान आत्मा में ऐसी शक्ति है जो वो जानता भी है, और एक प्रमेयत्व नाम का गुण है ना, जिसके कारण सब जाने जाते हैं। ऐसे 5-6 संध मैंने लिखे हैं मौत मार में, इस बात की स्पष्टीकरण के लिए। पढ़ा भी पढ़, मैं थक भी गया हूँ। हाँ बोल पढ़। हाँ। यद्यपि जाने सभी द्रव्य गुण पर्यायों को, पर उनमें कुछ भी कर सकता नहीं आत्मा। कर्ता भोक्ता सभी द्रव्य है अपने अपने, स्वामी भी है सभी द्रव्य बस अपने अपने। जाने जाते सभी द्रव्य इस आत्म द्रव्य से, अरे एक गुण ऐसा भी है सब द्रव्यों में। प्रमेयत्व गुण कहते हैं उसको सिरजिनवर, उसके कारण सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे ज्ञान से जाने सबको यह परमात्म, प्रमेयत्व से सभी द्रव्य जाने जाते हैं। अरे ज्ञान है अतः जानता है यह आत्म, प्रमेयत्व है अतः आत्मा जाना जाता। शेष सभी में ज्ञान नहीं है, नहीं जानते, प्रमेयत्व से बेकेवल जाने जाते हैं। अतः जानना लक्षण है चेतन आत्म का, चेतनता ही चेतन की
गौरव गरिमा है। अरे चेतना दो प्रकार की होती जग में, ज्ञान चेतना के भेदों से अज्ञान चित्ती शक्ति चल रही है। हाँ हाँ, पढ़ो। अरे चेतना दो प्रकार की होती जग में, ज्ञान चेतना के भेदों से अज्ञान चेतना भी होती है दो प्रकार की, कर्म चेतना और कर्म फल के भेदों से। पर के करने धरने में ही अरे चेतना कर्म चेतना कहलाती है कर्तापन से, और कर्म के फल में ही रत रहना भाई अरे कर्म फल कहलाती है भोक्तापन से। पर का कर्ता भोक्तापन अज्ञान चेतना, ज्ञाता दृष्टा रहना ही है ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना मुक्ति है, मुक्ति का मग है, भव कारण अज्ञान चेतना कही गई है। अपने आत्म में अपनापन ज्ञान चेतना, आत्म में ही जमुना रमुना ज्ञान चेतना। अरे आत्मा का अनुभव है ज्ञान चेतना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण है ज्ञान चेतना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण मुक्ति का मग है, और स्वयं में अपनापन ही सम्यक दर्शन। नहीं घबरा जाएंगे लोग। बहुत मार्मिक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं सुनता कई दफे सुनता हूँ। हाँ, तो ये आप समझे ना, उनका लक्षण सबसे पहले ज्ञान स्वभाव को स्पष्ट करना उद्देश्य था। तो 10-15 शक्तियां जानने का स्वभाव, जानना कैसा होता है। जानने से तेरे माथे पे बोझा नहीं पड़ता है, तेरे को बोझा नहीं होता है। जानने से पर पदार्थों को तेरे को आना नहीं पड़ता है, तुझे उनके पास जाना नहीं पड़ता है, आना जाना नहीं है। जानना तेरा स्वभाव है, तेरी शक्ति है, और जानने में आना सबका स्वभाव है और सबकी शक्ति है। ये भी ये पंक्तियां हैं अपने समय सार में वगैरह में, है ना, कि उनमें शक्ति है और स्वभाव है। तो इस तरह है, उन्होंने ज्ञान स्वभाव में पूरी शक्ति अपनी ताकत लगाई। अरे देखो, दर्शन सम्यक दर्शन के लिए कोई शक्ति नहीं रखी। मैं तो बहुत नाराज हो गया अमृतन से। सम्यक चारित्र के नाम के लिए कोई शक्ति नहीं रखी। और ज्ञान में 14 दो कम कर देते, एक श्रद्धा की शक्ति रख लेते थे, एक चारित्र शक्ति रख लेते थे। सोचा तूने संजय? बेटा मेरे पास आएगा तो सोचना पड़ेगा, समझना है ना। नहीं है, सम्यक दर्शन वाली कोई शक्ति नहीं है, सम्यक चारित्र वाली कोई शक्ति नहीं है। कृष्ण उठाया गुरुदेव के सामने तो कह दिया सुख शक्ति में शामिल कर दिया। उसे ज्ञान में शामिल नहीं किया, उस सुख शक्ति में शामिल किया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि एक तो ये गुणों का ये आया शुरू में वर्णन, फिर उन्होंने क्षेत्र संबंधी ली, तो असंख्य प्रदेशत्व, संकोच विस्तार, ये वाली शक्तियां ये ज्ञान क्षेत्र वाली हैं। फिर काल संबंधी ली, फिर भाव, फिर आकर के उन्होंने कुछ शक्तियां जो 6 शक्तियां हैं ना, भाव अभाव वाली, क्योंकि इसको होगा कैसे, ये काम होगा कैसे, कहीं नहीं हुआ तो ये हमारे जो बड़े लोग होते हैं ऑफिसर टाइप के, उनको नहीं होगा तो क्या होगा। इसके लिए 2 आदमियों को काम सौंपते हैं, वो तीसरे आदमियों को इस पर ध्यान रखना, फिर चौथे को रखता ध्यान रखने वाले का ध्यान रखना। ये लंबी लाइन लगा लेते हैं,
तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक द्रव्य अपने समय में अपने कार्य रूप परिणमित होगा। और दूसरा कोई हो गया तो कि नहीं, अभाव शक्ति है, दूसरा नहीं होगा। कि वो नहीं हो के कुछ और हो गया तो नहीं, अभाव का ही भाव होगा, भाव का ही अभाव होगा। और भाव जो होना है वो ही होगा, भाव शक्ति, और जिसका अभाव होना है वो ही उसका अभाव होगा। इस 6 शक्तियों में वो काम की तुम्हें चिंता है ना कि ये काम कैसे होगा, समय पे नहीं हुआ तो, ये तुम्हारे तो का, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है मुमुक्षुओं का भी, उसके जवाब के लिए उनने वो 6 शक्ति रखी। फिर करेगा कौन? तो कर्ता शक्ति, कर्म शक्ति, करण शक्ति, संविधान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति, 6 शक्तियां ये लगाई। उन्होंने सारी व्यवस्था जहां जहां हमारा ज्ञान हो सकता था, समय सार में जिस अज्ञान के ऊपर आक्रमण किया है, उन सब चीजों को छांट के निकाल के उन्होंने रखी हैं। वो 47 शक्तियां उन्होंने इस दृष्टि से रखी हैं। इसकी मैं ज्यादा चर्चा भी मेरी शक्ति नहीं है, थोड़ी बात मुझे उसकी भी करनी है। जो मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि हमारे विद्वानों को कालजयी विद्वान बनना चाहिए। तो कालजयी विद्वान बनने का अर्थ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया है। आप लोगों ने गोष्ठी की और उससे बहुत अच्छी गोष्ठी हुई। कभी कालजयी माने क्या? जब तक हम जिंदा हैं तब तक ही हम जिंदा नहीं हैं, हम वर्तमान में नहीं, हम भूत, कल हम कभी भूत नहीं बनेंगे। बनना है भूत? क्यों? अरे हम जाएंगे तो देवानिक देवों में जाएंगे, भूत प्रेतों में जाएंगे। हम कभी भुलाए नहीं जा सकते। उन्हें बोलते हैं कालजयी। आप समझे? ये विद्वान हम थे वाले विद्वान नहीं बनेंगे। टोडरमल जी हैं, आचार्य कुंद हैं, कालिदास हैं, इनको हमेशा त्रिकाल में ही बोला जाता है, इनको कभी भूतकाल में नहीं बोला जाता है। हम ऐसे विद्वान बने कि जो कालजयी विद्वान हो। और उसमें आप लोगों ने बहुत गंभीरता से विचार किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभय जी ने मुझे फोन से बताया था और सब कहा था। फिर ये संजय मेरे पास आया था इसी काम से, आप के कमेटी की तरफ से, और उसने भी मेरे से बहुत बात की। तो मैं तो इसका पक्का कट्टर समर्थक हूँ। मैं तो आप लोगों के बिल्कुल साथ हूँ, आप करो तो मैंने तो इस परमात्मा से कहा कि एक टोडरमल स्मारक में खोल दो शोध संस्थान। काम कौन करेंगे? है ना विद्वान, संजय है, दिल्ली में बैठे कितने, जितने जिन यूनिवर्सिटियों में जिन को पीएचडी कराने का अधिकार प्राप्त है, उन सब का सहयोग लेकर खोलो। और भी आप लोग खोलो बाहर। लेकिन मैं कहूँ अब दूसरे से कैसे कहूँ? अभी जिस दिन मैंने कहा, मेरे दुर्भाग्य से उसी दिन बीमार पड़ गया, अस्पताल चला गया। अभी 2 दिन पहले आया है। अभी भी ये ठीक थोड़ी है, अभी ठीक नहीं है। मैं भी ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा ट्रस्ट में रखवा करके, और यहाँ पर एक शोध संस्थान खुलवाने के बाद ही मरूंगा। और आप लोग भी करो ये प्रयत्न, और आप लोगों का सहयोग भी हम लेंगे। और सब तरह से ज्ञान के क्षेत्र में वीर सागर तुम्हारी ड्यूटी है। अनेकांत है तुम्हारे यहाँ, जो भी प्रदीप जी है, प्रदीप क्या नाम, सुदीप जी हैं, वो सब जो जहाँ हैं, जो पीएचडी करा सकते हैं, उन सब की ड्यूटी है ये। और ये जो विद्वान आए और तो उनको सब तरह से सहयोग करना, स्कॉलरशिप दिला देना, ये करना, जैसे भी हो। तो मैं सारे देश के सेठियों से भी कहूँगा, संस्थाओं से भी कहूँगा कि भाई ये काम बहुत अच्छा काम है, इस काम को आप लोग करो। और इस काम को आप करो, और मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरे देखते देखते जितना काम होगा उतने मेरे चित्त को प्रसन्नता होगी। तो आप लोग इस काम को करें। इस भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। निज निज
विधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो